पूतना पूतना ने कहा भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं जाऊंगी और 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मैं मार डालूंगा। बढ़िया बन ठंड करके सुंदर स्वरूप बना करके पूतना मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़ी। इधर गोकुल में नंद बाबा कंस को कर देने के लिए पूरा सामान छकड़े पर लाद करके तैयार हुए और कंस के यहां कर देने पहुंच गए। इधर पूतना आती है और पूतना सुंदर सा रूप बना करके गोकुल के घरों में जाती है। जो बच्चे 1 महीने के अंदर जन्म लिए हैं उन बच्चों को स्तन में जहर लगा करके और स्तन का पान करा करके मार डालती है। आए दिन एक न एक बच्चों की लाश निकल रही है। नंद बाबा छकड़े पर पूरी सामग्री लाद करके पहुंच गए गोकुल मथुरा में। इधर वासुदेव जी महाराज को अपनी कन्हैया की चिंता है और कर देने के बाद नंद बाबा जेल खाने में वासुदेव से मिलने गए। मित्र का दुख जाने तो सच्ची मित्रता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि वास्तव में निज दुख की शाम राजी करी जाना, अपना पहाड़ जैसा दुख मिट्टी के धूल के कण के समान मानना और मित्र का दुख मिट्टी के कण के धूल के समान दुख को पहाड़ मानना, ये मित्रता का सच्चा धर्म है। ये न मित्र दुख हो ही दुखारे, को देखकर दुखी नहीं होते, उनको देखने से महापाप लगता। आज एक मित्र दूसरे के दुख को पहाड़ जैसा मान रहे। नंद बाबा कहते हैं भैया जब से आपके 7 बालकों की मृत्यु सुना है तब से छाती फट गई।
लेकिन वासुदेव जी महाराज को 7 बालकों की कोई चिंता नहीं, अपने कन्हैया की चिंता। और कहते हैं बाबा तुम वो सब छोड़ो, मेरा ज्योतिष कहता है कि तुम्हारे गोकुल पर कोई नित्य नई विपदा आने वाली है। इतना सुनकर के नंद बाबा को लगा रे राम राम। कहा महाराज अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी जल्दी माला सटकाते हुए नंद बाबा परेशान होते हुए भागे और गोकुल की ओर आए। इधर राक्षसी पूतना आंगन में जाती है, यशोदा मैया पानी भरने के लिए बाहर जाती है और जल्दी से पालना में झूल रहे कन्हैया को उठाकर अपना विष लगाया हुआ स्तनपान करने के लिए भगवान कन्हैया के मुख में डाल देती। और जब मुख में डाल देती है पतमानो पिदत्तेश गभ्योऽन्तर द्रुमान चोणयामास राजेन्द्र महादासीन अद्भुता ईशा मात्रो ग्रदिष्टास्यम् गिरिकन्धरनासिकम् गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्। जैसे ही कन्हैया के मुंह में उसने स्तन डाला भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। परीक्षित जी ने पूछ लिया महाराज ये बताओ कि मेरे प्रभु ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें इसलिए बंद कर दिया सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी ने 8 प्रश्न की और सुखदेव जी ने 8 प्रश्नों का जवाब दिया। का आंखें क्यों बंद कर लिया? कहा पहला कारण है अविद्या, भगवान के पास टिकती नहीं इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण बिछावन, अगर कोई पल्ली वल्ली हो भैया पीछे डाल दीजिए, कहने आई आप लोग बेटा थोड़ा आगे और बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ के आगे पूरी जगह को भरना। भगवान कन्हैया कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अविद्या टिक नहीं पाती इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरी बात परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज बताते हैं पवित्र बालकों को मारने का ले जाने का जघन्य पाप किया था, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और तीसरा कारण है पूर्व जन्म में साधनों को देखते हैं भगवान। और चौथा कारण है कि पापनी का दूध पीना ही है, तो जैसे वैद्य बताता है कि रायते का काढ़ा पियो, कड़वा चाहे जितना हो पीना पड़ता है, ऐसे ही भगवान आंखें बंद करके, जैसे वैद्य बताता है आंखें बंद करके पी जा, ऐसे भगवान आंखें बंद करके उस काढ़े को पी रहे हैं, दूध को पी रहे हैं। अखंड कोटि ब्रह्मांड को भगवान समझा रहे हैं जीवात्माओं को, क्योंकि पूरी की पूरी सृष्टि आज व्याकुल है, भगवान विषपान करने जा रहे हैं। छठा कारण है भगवान शिव का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जी ने जहर पान किया था, इसलिए भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं भगवान। पूतना के नेत्र देखने के योग्य नहीं थे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर। कुछ भी रहा हो
भगवान ने आंखें बंद करके और उसके स्तन का पान किया और ऐसा खींचा उसका स्तन का दूध कि उसके साथ भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया। पूतना अपने असली रूप में आकर उड़ी और गोकुल के बाहर मथुरा और गोकुल मार्ग पर धड़ाम से गिर गई और पूरा रास्ता बंद हो गया। पूतना के उदर पर भगवान खेल रहे हैं और आज भगवान पूतना के उदर पर खेल रहे हैं। पूरे गोकुल नगरी में हाहाकार मच गया। सारे के सारे ग्वाल बाल ग्वालिनियां दौड़ करके मथुरा मार्ग पर गोकुल के बाहर जहां पूतना के पेट पर भगवान खेल रहे हैं वहां पहुंच गए। उधर माला सटकाते हुए जल्दी जल्दी नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। आज पूरे गोकुल में त्राही त्राही मचा हुआ। सारे ग्वालों ने दौड़ करके कहा बाबा गजब हो गया, तुम्हारे लल्ला ने राक्षसी को मार डाला। नंद बाबा ने कहा पागलों, छोटा सा लल्ला इतनी बड़ी राक्षसी को मार डाले, पागल हो गए। बस कारण यह है कि मेरा भैया वासुदेव जरूर कोई ज्योतिषी है, उसने बताया था कि तुम्हारे गोकुल पर विपदा आने वाली है और मैंने अपनी माला में भगवान का ध्यान स्मरण किया, माला जप बढ़ाया तो मेरे जप का ये प्रभाव है कि मेरा लल्ला बच्चे। लोगों ने कहा महाराज अब काम बताओ, रास्ता जाम है। तो नंद बाबा ने कहा उठाओ कुल्हाड़ा, इसके हाथ पांव काट कर ढेर लगाओ, पेड़ों को काट कर इसके ऊपर डालो, तेल डालकर जला दो। सारे ग्वाल बाल टूट गए, हाथ पांव काट कर ढेर लगा दिया, वृक्षों को काट कर ढेर लगाया, तेल डालकर जलाया। तो बोलो राक्षसी को जलाया तो दुर्गंध आनी चाहिए कि सुगंध? पूतना को जब जलाया तो दुर्गंध आनी चाहिए कि सुगंध आनी चाहिए? आनी चाहिए दुर्गंध, लेकिन पूरा गोकुल महक गया, पूरा गोकुल महक गया। क्यों? अरे जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए उसका जीवन तो सुगंधित हो ही जाएगा, मृत्यु के बाद भी सुगंध ही सुगंध रहे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
प्रकार भगवान ने पूतना को वध कर दिया। अब कंस का रात दिन मन में कंस के डर बढ़ने लगा, कंस भयभीत होने लगा। कंस ने एक दिन तृणावर्त राक्षस को बुलाया और कहा, तुम कुछ कर सकते हो? हमारा जो आपकी आज्ञा। कहा, देखो तुम तिनके का रूप धारण करके जाओ, छोटा बन के जाओ और विशाल बन करके उस बालक को समाप्त कर दो। तृणावर्त वहां से चल पड़ा। इधर यशोदा मैया नित्य नए उत्सव करने लगी। आज बुधवार है, आज के दिन मेरे लल्ला का जन्म हुआ था, आज भंडारा हुआ, आज दूध बटेगा, आज दही बटेगा। एक दिन कन्हैया को करवट बदलते देख लिया मैया ने। आज तो मेरे लल्ला ने करवट बदल लिया, आज करवट बदलने को बुलवा, पूरे गोकुल में बुलवा हुआ। सारी सखियां आंगन में ढोल ढमक्का लेकर के आ गई और इधर यशोदा मैया ने कहा, देखो मेरा लल्ला अभी अभी सोया है, पालने में झूल रहा है। अब तुम लोग हल्ला मचाओगी, ढोलक बजेगी, झांझ बजेगी तो लल्ला जागेगा। सारी सखियों ने कहा, तो काहे को बुलाया था? अब बुलाया है तो बधाई देंगे, गाना गाएंगे, भजन गाएंगे। अब तुम्हारा लल्ला जग जाए तो मैं क्या करूं? तो कन्हैया को मैया ने पालने सहित छकड़े में घर के बाहर टांग दी। इधर आंगन में सारी सखियां भजन गा रही, मंगल गायन हो रहे और उधर तृणावर्त आंधी तूफान बन करके आता है और आंधी तूफान बन करके पूरे पालने समेत लल्ला को उड़ाने का प्रयास करता है। और जब लल्ला उड़ते नहीं, पकड़ के उठा लेता। भगवान इतना शरीर का वजन बढ़ा देते हैं कि तृणावर्त अंत में देखने लगता है कि काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। और फिर कन्हैया के भार से तृणावर्त का जय श्री राम हो जाता है। गोकुल के बाहर पहाड़ जैसी स्थिति में धाम से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार तृणावर्त राक्षस का वध कर दिया भगवान।